जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल परीक्षा केंद्र 2 में स्वागत है। बात करेंगे हम लोग आज बायोलॉजी का कंसेप्ट थोड़ा समझेंगे। 12th क्लास का जो भी प्रश्न है उसको भी समझेंगे, जो कि हमारा टारगेट 2023 के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं। बात करते हैं, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए। आप जो लेसन 1 पढ़ने जा रहे हैं जीव में जनन, उसका हम लोग पॉजिटिव देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहले चीज है कि जनन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मायने रखेगा जनन। जनन से प्रश्न बनना होगा जीवन का, यानी कि जो जन्म के बाद एक प्राकृतिक मृत्यु तक, उसका कभी कभी परीक्षा में 2 नंबर पूछता है कि जीवन काल किसे कहते हैं। मतलब कि जो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक को क्या बोलते हैं, जीवन काल कहते हैं। और सभी जीवों का अलग अलग जीवन काल होते हैं। जैसे गाय का आपका 26 होता है, बरगद का आपका 200 वर्ष होता है, कछुए का लगभग 150 होता है। ऐसे ऐसे आपको जानवर के बारे में जो कि एक नंबर पूछ जाता है, उसका हम लोग कहाँ समझेंगे प्रश्न हिसाब से। बात करते हैं जनन यानी रिप्रोडक्शन। देखिए, सबसे बड़ी है कि आखिर जीव जन्म करता है क्यों। तो मैं बता दूं कि जीव वो अगर जन्म नहीं होगा तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। आप एग्जाम्पल सकते हैं कि अगर डायनासोर का जन्म होता तो आज वो पृथ्वी पर होते। जन्म नहीं होने के कारण आज उसका अस्तित्व नहीं है। डोडो पक्षी जो कि मॉरिशस का है, वो भी विलुप्त के कगार पर है। कगार पर हल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें जनन नहीं हो पाया। उसी प्रकार हमको समझना चाहिए हम लोग को कि जनन क्या है, एक प्रकार का एक जैविक प्रक्रिया है जो कि हमारे अस्तित्व को कायम रखता है। बात करते हैं जनन के प्रकार के बारे में। उसमें क्या होता है, जनन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है अलैंगिक, दूसरा होता है लैंगिक। आपका पहला हो जाएगा लैंगिक और दूसरा हो जाएगा लैंगिक। इंग्लिश में बात बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे तो आज ही लेसन 1 में आपको वो जानना होगा अलैंगिक जनन के बारे में। तो आपका मिलेगा, इसमें आपको पता चाहिए बढ़िया से कि इसमें एक ही जनक भाग लेते हैं। आप एक जनक कहिए चाहे एक युग्मक कहिए, एक जनक भाग लेते हैं या एक युग्मक भाग लेते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, एक कहे तो क्लोन क्या होता है कि जो लैंगिक जनन उत्पन्न संतान को क्लोन के नाम से जाना जाता है। पता है क्लोन क्या होता है? जैसे हम लोग जाते हैं फोटोशूट करने, जब सेम टू सेम फोटोशूट होता है, सेम कंडीशन होता है, यहाँ पर भी तो अपने जनक के समान ही होते हैं। यानी कि अलैंगिक में क्या होता है कि जो भी संतान होते हैं अपने जनक के समान होते हैं। ये आपका लैंगिक जनन के कंसेप्ट के बारे में। इसके प्रकार और भी है, आपका इसका प्रकार मिलेगा, आपका और लैंगिक में मिलेगा, मुकुलन मिलेगा, बर्डिंग मिलेगा, आपका प्रवर्ध मिलेगा, कायिक मिलेगा, पुरुष भवन मिलेगा, ऐसे चल बीजाणु, ऐसे मतलब बहुत से टॉपिक मिलेगा। लेकिन हम लोग ओनली फॉर थोड़ा सा बेसिक समझते चलना होगा, और इसमें शॉर्ट वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन लेकर चलना होता है, इसलिए हम थोड़ा सा इस पर कम गौर करेंगे, ज़्यादा हम लोग शॉर्ट पर गौर करेंगे। क्योंकि आपका सेशन खत्म हो चुका है, आप लोग पढ़ चुके हैं बायोलॉजी, तो हम लोग खाली प्रश्न पर गौर करेंगे। प्रश्न जो भी आपको इस पेज में आपको बनाया गया है, जो कि परीक्षा के भीड़ से तैयार किया गया है। आपका जो भी आपका वो डिस्प्ले है उसको शो कर रहा है क्वेश्चन आपका। और पहला क्वेश्चन है कि केचुआ किस प्रकार का प्राणी है। आपका जो भी सवाल आपका है यहाँ पे शो करेगा डिस्प्ले पे, उसको आपको देखना होगा और साथ साथ उसका आंसर भी बोलना होगा। इसका ऑप्शन मैं आपको 4 बोल रहा हूँ जो कि लिखा है डिस्प्ले पे। एक लिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी या नपुंसक होते हैं। मैं बात बोलूँ कि जितने प्राणी होते हैं ये द्विलिंगी होते हैं। अब आपके माइंड होगा, अब आपको ऑप्शन दिया है द्विलिंगी, उसको आप टिकट कर लीजिएगा। फिर समझिए द्विलिंगी के बारे में। द्विलिंग होता है कि वैसा जीव जिनके ही एक ही बॉडी में मेल और फीमेल यानी कि दोनों युग्मक पाए जाते हैं, बोलते हैं द्विलिंगी बोलते हैं। ये रहा आपका करेक्ट आंसर है, द्विलिंगी होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो आपका होगा कि इनमें कौन सा भाग अगुणित होता है। कौन सा भाग अगुणित होता है? तो आपका ऑप्शन आपको दे रहे हैं अंडाशय, परागकोश, पराग युग्मनज। आपका ऑप्शन रहा ये अंडाशय, परागकोश, पराग युग्मनज। इसका कैसे बोलिए?
चलिए बिल्कुल सही जो आप सोच रहे हैं पराग, वास्तव में इसका ऐसा सही है, पराग होगा। अब इसमें चारों ऑप्शन में लगा लीजिए अंडाशय। देखिए अगर मैं मेल फीमेल जब हम पढ़ेंगे मानव जीवन के बारे में तो वहाँ पे आपको अलग तरीका से पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि प्लांट में भी अंडाशय होते हैं। जब फ्लावर्स में पढ़िएगा, फूल के पढ़िएगा, उसमें आपको अंडाशय मिलेगा। अंडाशय होता है आपका जो फीमेल भाग का एक पार्ट होता है, जबकि मैं बता दूं आपको कि परागकोश होता है जहाँ पराग कण होते हैं उसके परागकोश की जानते हैं आप। इसमें मिलेगा पराग मिलेगा, जो कण होते हैं, जो कण जो वर्तिकाल में गिरते हैं, जहाँ अंडाशय में जाके मिल के एक नए भ्रूण का तैयार करते हैं, वो आपको परागगण कहलाते हैं। ऐसे टॉपिक आपको मिलेगा। एक और वर्ड आपका ऑप्शन में था युग्मनज आपका है। युग्मनज पता क्या है? जब दो युग्मक आपस में मिलके जब मिलते हैं तो मिलने के लिए कहलाता है निषेचन, और निषेचन के बाद जो त्याग होता है वो कहलाता है युग्मनज। कहलाता है युग्मनज। मैं आपको बता दूं इंग्लिश में इसको जाइगोट भी बोलते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। आपको ये लैंगिक जन्म में मिलेगा। क्या मिलेगा? लैंगिक जन्म में मिलेगा। विस्तार से पढ़ने के मिलेगा। विस्तार से पढ़ने की जब वीडियो बनेगा वहाँ पर आपको बताया जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ पॉजिटिव को ध्यान में रखकर वीडियो बना रहे हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये एक अजीब टाइप के प्लांट होते हैं जो कि अब पता है इसकी खासियत क्या है, इसका नाम क्यों पड़ा है बंगाल का आतंक। देखिए ये बंगाल का आतंक ऐसा प्लांट होते हैं जो पानी में से ऑक्सीजन को सोख लेता है। पानी में से ऑक्सीजन को सोख लेता है और वो ऑक्सीजन को ले लेगा तो जो भी ज्वाले जो होते हैं वो मर जाते हैं। अब कुछ आपको जो टीचर पढ़ाए होंगे तो आपको याद पड़ जाना चाहिए किसे बंगाल के आतंक से नाम से जाना जाता है। वह है, आपको याद है? नहीं तो बता दूं, जलकुंभी होते हैं। क्या होते हैं? जलकुंभी। बिल्कुल जलकुंभी होते हैं। आपका बोर्ड पर ऑप्शन भी है, कुछ भी नोट कर सकते हैं। मोस्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल की बात बोलते हैं कि आपका जो मध्य चक्र पाई जाती है। देखिए दो चीज पढ़ना होता है, एक ऋतुस्राव पढ़ना होता है, एक मध्य चक्र नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन पूछा है कि मध्य चक्र किस प्राणी में पाई जाती है, तो आपका ऑप्शन की बात बोले गाय में, भेड़ में, कुत्ते में, इनमें सभी। मैं बता दूं कि मध्य चक्र पाया जाता है इन सभी में। याद रखिएगा, गाय, भेड़ और जितना कुत्ते भी होते हैं इनमें पाए जाते हैं, मध्य चक्र बात होते हैं। ऐसे आपको जो मानव होते हैं उनमें आपका ऋतुस्राव चक्र पाए जाते हैं, यानी कि मेसन साइकिल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वाला आपका बोर्ड पर शो कर रहा है, वह है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आपका है कि आपका शल्कंद का उदाहरण है। ये सवाल कितने बार पूछा गया सवाल है कि शल्कंद का उदाहरण है, जो कि आपका ऑप्शन आपके क्वेश्चन के ठीक नीचे दिया है, जिसका ऑप्शन आपका है अदरक है, दूब घास है, प्याज है, आलू है। इसका सब बता सकते हैं आप लोग? चलिए हम बताते हैं। इसके असर की बात बोलते हैं प्याज होता है, शल्कंद का होता है। सल होता है कि जो एक अजीब टाइप का पता टाइप का उसमें चिपका होता है, उसको सल के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको पूरा हो गया शल्कंद से। नेक्स्ट वाला बोलते हैं आपका कि आपका डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। देखिए ये कोई टॉपिक होने पर सुन के याद करना टॉपिक है, कोई हार इसमें नहीं है, नहीं इसमें कुछ समझ वाली बातें हैं। और जो आपको पिक्चर के, देखिए बायोलॉजी क्या है, पिक्चर का चीज होता है, जितने पिक्चर समझिएगा उतने आपको माइंड में सेट करेगा। रहा सवाल कि हम लोग तो ऑप्शन से पढ़ाना होता है, पॉजिटिव पढ़ाना है, तो उसमें हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। बाकी जब आपको ये पढ़ाना होगा तो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पिक्चर से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग पॉजिटिव को गौर करेंगे। नेक्स्ट आपको मिलेगा कि द्वि निषेचन का परिणाम होता है। आपका डिस्प्ले पर आपका क्वेश्चन आपका है द्वि निषेचन का परिणाम होता है, यानी कि द्वि निषेचन का परिणाम यानी कि होने के बाद द्वि निषेचन। आप पहले मैं बता चुका हूँ कि निषेचन दो युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, और निषेचन के बाद क्या बनते हैं? युग्मनज बनते हैं। तो हम लोग यहाँ पूछा है कि द्वि निषेचन। मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल शायद परीक्षा में आपकी संभावना आने का कि द्वि निषेचन का खोज किसने किया था। मैं आपको इसका आंसर बता दूं, नवासी नाम का वैज्ञानिक है, उन्होंने किए थे। इसका जो ऑप्शन बोलते हैं बीजपत्र, अंडकाय, भ्रूणकोश और भ्रूण। इसका आंसर आपको माइंड में सेट हो गया होगा, तो भ्रूणकोश इसका भ्रूणकोश बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपकी बात बोलते हैं इसमें एक होता है, अच्छा एक ऑप्शन में आपको गौर कीजिए, अगुणित द्विगुणित। सर मैं आपको क्वेश्चन बताया था, इस पर हम फोकस नहीं कर पाए।
अगुणित और द्विगुणित। अगुणित होता है जिसमें कोई युग्मक मिले ना हो, सिंपल हो, उसमें कोई युग्मक ना मिला हो। लेकिन जब दो युग्मक मिल जाते हैं, वो जो मिल के एक से दो होते हैं उसको द्विगुणित के नाम से जाना जाता है, जो आपको अलग टॉपिक से मिलेगा आगे। नेक्स्ट वाले की हम बात करते हैं कि अगर भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट वाला आपको बोर्ड पर है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। कोई कोई इसको क्रोमोसोम बोलता है, कोई इसको क्रोमोसोम बोलते हैं, और इसको हम लोग गुणसूत्र भी बोलते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, पहला n, दूसरे का 2n, तीसरे का 3n, और चौथा चौथा a और b दोनों। देखिए इसके मैं एक बोल दूं कि जो ये पढ़े ना n 2n, ये तो इसको शो करता है, दिखाता है अगुणित बच्चे को, अगुणित को, जबकि ये दिखाता है द्विगुणित को। याद रखने वाली बात मिलेगी, ये द्विगुणित होता है, ये अगुणित होते हैं। चलिए आपका ऑप्शन आपको था n 2n 3n दोनों a b, तो आपका इसका आंसर में बता दो सही आंसर, तो 3n बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 3n। आपके सामने डिस्प्ले में भी है क्वेश्चन है। चलिए किसी को आप जितने भी बताया गया है, आपको वीडियो भी बताया जा रहा है, आपको संभावना है दो गो आपका ऑप्शन है, एक गो जरूर आने का है, क्वेश्चन आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट वाला, आपको मिलेगा कि मुकुलन द्वारा जन्म किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जन्म किसमें होता है, तो आपके सामने ऑप्शन रहा ईस्ट में, म्यूकर में, पाइनस में कि फर्न में। चलिए इसका आंसर जल्दी बताइए लोग। चलिए बिल्कुल, अगर कुछ लोग का माइंड में आया होगा क्या बोल रहे हैं हम लोग कि पाइनस आया होगा, जो आप लोग बिल्कुल गलत सोचे हैं। इसका कैसे मैं बता दूं आपका, तो हो जाएगा आपका ये क्या बोलते हैं, इसका ईस्ट में होता है। इसका बिल्कुल आपका ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पे ए में है, जो ईस्ट का क्या होता है, मुकुलन का द्वारा जन्म क्रिया होता है। मुकुलन वही मुकुलन होता है कि थोड़ा एक बाहर बॉडी से निकलकर जो अलग होते हैं मुकुलन कराते हैं। एक खासकर हाइड्रा में भी कंसेप्ट आपको मिलेगा, जब आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तो मुकुलन क्या है, सभी टॉपिक आपको हम जरूर बताएंगे। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल रहेगा कि जब निषेचन जीव के शरीर से बाहर होते हैं, निषेचन वही निषेचन जो आप सोच रहे हैं ना, युग्मक या मादा युग्मक मिलने के लिए, वही बिल्कुल वही, जब शरीर से बाहर होता है तब क्या करते हैं, उसे बोलते हैं बाह्य निषेचन। क्या होगा, बाह्य निषेचन हो गया। मैं आपको बता दी बात को लेके। अब आपके सामने कमेंट में वीडियो समाप्त होने के बाद आप जब देखिएगा तो आपके सामने एक सवाल आपके सामने रहेगा, और कमेंट जरूर बताइएगा कि किन किन जीवों में बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है। देख लेते हैं कि कितने लोग को चीज को मालूम होता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत बड़ा हेल्प करेगा। जितने भी बताया गया है बायोलॉजी दृष्टिकोण से मोस्ट बताया गया है। और आज हम लोग विराम चाहते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में आपसे हम जरूर मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।